कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हर युग में प्रकट होते हैं। द्वापर युग में कंस ने हर जगह हाहाकार मचा दी थी। उसने कई लोगों पर अत्याचार भी किए थे। कंस अपने पिछले जन्म में एक राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी। कालनेमी आगे जाकर भगवान विष्णु के हाथों द्वारा मारा जाता है। अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में कालनेमी कंस के रूप में आता है। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से होने जा रहा था, तब कंस इतना प्रसन्न था कि वह अपनी बहन की विदाई के दौरान स्वयं उसके रथ का सारथी भी बनता है। रथ को कुछ दूर तक ले जाते ही एक चौंका देने वाली आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन की विदाई तुम इतनी खुशी से कर रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस अपने सारे रिश्ते और नाते भूल गया। उसने तुरंत देवकी को उसके बालों से खींचकर रथ से नीचे उतारा और अपनी तलवार से उसका गला काटने ही जा रहा था कि वसुदेव उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि देवकी तुम्हारी बहन है और वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि आज उसका विदाई का दिन है और इस समय पे तुम्हें उसे मार देना तुम्हें शोभा नहीं देगा। कंस नहीं मानता है। तब वसुदेव कंस को एक वचन देते हैं कि उनकी संतान के पैदा होते ही वह अपनी सारी संतान कंस को दे देगा। कंस बात मान जाता है, परंतु देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल देता है। देवकी और वसुदेव बहुत वर्ष कारागार में बिताते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों की निर्दयी रूप से हत्या कर देता है। 7वां पुत्र बलराम जी के रूप में जन्म होते हैं। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म होने वाला था, तब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं। वह देवकी और वसुदेव को कहते हैं कि मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ पर यशोदा को एक पुत्री हुई है। तुम उस पुत्री को ले आना और मुझे वहाँ पर छोड़ देना। तभी विष्णु चतुर्भुज रूप से एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर लेते हैं। वसुदेव वैसा ही करते हैं जैसा भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया था। वह गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। गोकुल जाते समय बीच में उन्हें यमुना नदी को पार करना होता है। जब यमुना नदी को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां से गुजरने वाले हैं, तो वो बहुत उत्साहित हो जाती है। वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की तीव्र इच्छा करने लगती है। वह इतना ऊपर, यमुना की लहरें इतनी ऊपर आने लगती हैं कि वसुदेव पानी के अंदर डूब जाते हैं। तब भगवान कृष्ण इस परिस्थिति को देखकर अपना पैर धीरे से नीचे करते हैं ताकि यमुना देवी उसे स्पर्श कर सके। जैसे ही यमुना देवी पैर स्पर्श कर लेती है, वह खुशी से वसुदेव को रास्ता दे देती है ताकि वह आगे जा सके। नंद भवन पहुंचने पर वसुदेव देवकी की 8वें संतान को यशोदा माता के बगल में छोड़ देते हैं, जो अभी थकी हुई थी और विश्राम कर रही थी। वह उनकी पुत्री को अपने साथ वापस ले आते हैं। कंस देवकी के 8वें संतान को मारने के लिए आ ही रहा था, परंतु यह क्या, जब उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान तो एक पुत्री है, वह चौंक गया। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा, परंतु फिर भी वह कोई भेदभाव नहीं करता है और 8वीं पुत्री की भी हत्या करने ही जा रहा होता है। परंतु तब तक वह पुत्री दूर आकाश में उड़ जाती है और योग माया का रूप धारण कर लेती है। वो कहती है कि हे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तुम्हारा अंत निकट है। यह सुनकर कंस बहुत चौंक जाता है। देवकी के 8वें संतान का नामकरण गर्गाचार्य द्वारा होता है। गर्गाचार्य भगवान कृष्ण को देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं
उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे पुत्र का भविष्य क्या बताना जो स्वयं पूरी सृष्टि के रचयिता है। इसलिए वह उनका नामकरण करते हैं कृष्ण, अर्थात जो सर्वाकर्षक हो। भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का रंग बारिश के बादलों जैसा है, इसलिए उनका नाम घनश्याम भी पड़ता है। उनके सर पे मोर मुकुट धारण किया है और उनके बाल घुंघराले हैं। वह सदा अपने पास बांसुरी रखते हैं और उनके गले में वैजंती पुष्पों की माला रहती है। भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके पास कौस्तुभ मणि भी सुशोभित रहती है। भगवान श्री कृष्ण इसी तरह अपना बचपन नंद और यशोदा के साथ वृंदावन में बिताते हैं। कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को भेजता रहता था। भगवान श्री कृष्ण को कभी भी किसी राक्षस को मारने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था। कंस स्वयं ही अपने राक्षसों को भगवान के पास भेज देता था, इससे पहले कि भगवान आके उसका अंत कर दे। भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही सरलता से सारे राक्षसों को मार देते थे और सभी राक्षसों का उद्धार होता था। यहाँ तक कि पूतना, जिसने भगवान श्री कृष्ण को विष पिलाने की कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार करके उसे एक माँ का स्थान दिया था। भगवान श्री कृष्ण बहुत वर्ष वृंदावन में गुजारने के बाद कंस का वध करने जाते हैं। कंस का वध करने के बाद वह देवकी और वसुदेव के साथ ही रहने लगते हैं। उसके बाद देवकी और वसुदेव उनकी शिक्षा के लिए उन्हें संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजते हैं, जहाँ पर कृष्ण संदीपनी मुनि के बेटे को भी बचाते हैं। भगवान कौन है? शास्त्रों में बताया गया है भगवान वह है जिसके पास छयों के छयों ऐश्वर्य अनंत रूप से हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शशनाम भंग इतीरणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य, जिसके पास यह सारी चीजें हैं वही भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण के पास यह सारी चीजें अनलिमिटेड यानी अनंत रूप और अनंत मात्रा में है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। हमें उनके चरण कमलों में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपना तन, मन और धन उनकी सेवा में अर्पित करें और वापस उनके पास जा सकें। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।